एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो न्यूज़पेपर रीडिंग पे है। आज है 9 तारीख और पहला आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है वो है वेनेजुएला के लीडर जो कि स्पेन में पॉलिटिकल असाइलम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में कू होता है या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो वो यूपीएससी पूछता है। इनफैक्ट इसी साल के क्वेश्चन पेपर में 2024 के प्री में वेनेजुएला के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और इसी टॉपिक के ऊपर आ चुका है कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, वो किस तरह से एलिवेट हुई है। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल हमारे पास आता है ग्रीन जोन्स के ऊपर। गोवा के अंदर लॉ आया है जिसके अंदर ग्रीन जोन्स को सेटलमेंट्स में चेंज करने की बात की जा रही है। ये आर्टिकल एक तो इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट है कि हमारे को इन्वायरमेंट हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ग्रीन जोन्स डिक्लेयर्ड है उनको हम सेटलमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गोवा की जो ब्यूटी है वो ख़राब होती है। सेकेंड चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो आती है लैंड लॉज। ये आर्टिकल जो है लैंड का जो हमारे पास टॉपिक है वो मेंस के सिलेबस में अलग से दिया गया है, तो आपको लैंड के बारे में वैसे भी पता होना चाहिए। तो लैंड जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर राइट लॉज बनाती हैं। लेकिन अगर आप खरीद बेच कर रहे हैं लैंड की तो वो जो टॉपिक है खरीद और बेच का टॉपिक है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट के अंदर आता है, यानी कि उसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है। तो ये जो है इस आर्टिकल में मेनली यही बताया गया है कि जो बिल्डर्स हैं वो लॉबी कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा सेटलमेंट्स बन सकें गोवा के अंदर। प्लस इसके अंदर क्या है, जो आपका ग्रीन जोन का जो लैंड होता है उसकी वैल्यू कम होती है और जो सेटलमेंट का जोन होगा उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल आया है, इसमें इतना ही आया है। इसके आगे जब भी कुछ आएगा तो हम तब उसे देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आ रहा है एमपॉक्स के ऊपर। एमपॉक्स अगेन क्योंकि कोविड फैला था, अब ये नया वायरस एमपॉक्स आ गया है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के लिए डिस्कस की जा रही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आर्टिकल लिंक इसका अटैच कर दूँगी। लैंड वाले का भी आपके पास एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा जिसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो एमपॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि या तो ये आपके फीकस से फैलेगा, ठीक है, जैसे आप वॉशरूम वगैरह यूज़ करें गंदे, ठीक है, या फिर ओरल रूट से फैलेगा। लेकिन इसका अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है कि नहीं होता है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे आप छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है कि हवा में वायरस सस्टेन कर जाता है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन सलाइवा से स्प्रेड होता है, यानी कि अगर आप किसी के जूठा खा पी रहे हैं, सलाइवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई एमपॉक्स इन्फेक्टेड वायरस वाला बंदा आपके सामने छींक दे तो उससे स्प्रेड होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर हमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, मैंने इसका आर्टिकल लिंक किया है, ठीक है, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आर्टिकल। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जो टॉपिक है ये आपके पास फर्स्ट शेड्यूल में ही आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। आपके पास आर्टिकल 1, 2, 3 ये सब आते हैं आर्टिकल्स। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप के आर्टिकल्स आते हैं। तो ये जो है हमारी सेंटर की गिरेबानी के अंदर आता है कि आपका जो स्टेट है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन की जा सके। तो ये चीज़ इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास कोई स्टेट की मशीनरी ब्रेकडाउन होती है तो उसके अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ रहा है एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर। लैंड के ऊपर 2 आर्टिकल्स आए हैं आज। नेक्स्ट जो ये एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है, एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उन लोगों की हैं इंडिया के अंदर जो कि बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडिया को अटैक करा है। यानी कि कोई भी पाकिस्तान के सिटीजन्स हो गए या बांग्लादेश के सिटीजन्स हो गए, उन लोगों के ऊपर, सॉरी चाइना के, नॉट बांग्लादेश के, चाइना के सिटीजन्स हो गए, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी होगी। इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसके राइट्स उसके मालिकाना हक उनके पास नहीं रहता है, बल्कि वो यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है जो कि उसका कस्टोडियन होता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये बोली गई है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसका अगर बच्चा हो आगे या कोई रिश्तेदार हो, उनका क्या उससे लेना देना है। मान लिया कि जिसके नाम की वो प्रॉपर्टी है वो तो हमारा एनिमी है, पर हम उनके बच्चों का क्या आगे लॉ रख सकते हैं। तो उसके ऊपर एक केस एक्सप्लेन किया गया है, मोहम्मदाबाद केस, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो मोहम्मदाबाद थे
जो किंग थे, जो चले गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले ली थी उन्होंने, उनकी बीवी और उनके जो बेटे थे वो इंडिया में रहे थे और वो इंडियन सिटीजन्स थे। तो जब उन्होंने बोला कि हमें ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो कोर्ट ने उन्हें वो प्रॉपर्टी दे दी थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ गए थे जो पाकिस्तान के सिटीजन्स बन चुके थे, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार थे जो इंडिया में थे, तो वो क्लेम करने लग गए थे। ऐसे में इंडियन पार्लियामेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर, एनएमई प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2016 लिखा गया यहाँ पे। 2024 के अंदर दोबारा से इसको लेके आया गया है और इसके अंदर क्लियरली बोला गया है कि जो भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर आप टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्ट कर सकती है जो कि होम मिनिस्ट्री देगी, और जो भी कोई कस्टोडियंस हैं, जो मतलब कि एयर्स हैं, बेटे हैं, यहाँ के रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर उनको ये ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। एक आर्टिकल और आया है जो कि बताता है कि इंडिया हाईएस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट करता है वर्ल्ड के अंदर। ये काफ़ी स्क्यूड स्टडी है, ये आपके कहीं काम नहीं आएगी क्योंकि ऐसा कुछ आप कोट ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ही नेगेटिव टोन के अंदर ये लिखी गई है स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आ रहा है एफपीआई होल्डिंग्स के ऊपर। एफपीआई होल्डिंग्स के ऊपर ये जो आर्टिकल आया गया है, ये एफपीआई होल्डिंग्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आपको पता होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली फॉरेन के लोग होते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और इंडिया के अंदर हैं वो सेबी रजिस्टर्ड। तो वो बाहर के लोगों के पैसे जो हैं बिना सेबी के अंदर रजिस्टर किए अपने पास से इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 एफपीआई इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है जिनके ऊपर अलग से सेबी ने जांच पड़ताल की, क्योंकि वो हाइडेनबर्ग वाली जो हमारी वो थी रिपोर्ट्स, उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, ठीक है। तो वो वाली रिपोर्ट्स की वजह से उन्होंने केस किया है कि हम लोगों के साथ एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये आर्टिकल के अंदर दिया गया है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सेबी ने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 25,000 करोड़ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है किसी भी इक्विटी मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर एफपीआई ने, तो वो जो है उसके ऊपर सेबी जांच पड़ताल कर सकती है, क्योंकि वो प्रिवेंट करने के लिए है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मतलब इसमें प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, राउंड ट्रिपिंग होती है कि अगर कोई इंसान इंडिया का पैसा हवाला के सिस्टम से बाहर लेके जा रहा है और फिर उसे इंडियन कंपनीज़ में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो राउंड ट्रिप करके इंडिया के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये आपको इसमें बताया गया है। एक आर्टिकल आपके पास आया स्विस इंडिया मेडटेक कोलैबोरेशन के ऊपर, दे कैन हार्नेस एन अनटैप्ड पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास आपको पता होगा हमारे पास जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ट्राई कर रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी बास्केट को, ताकि और किसी कंट्री से भी हम अपनी मेडिसिन इंपोर्ट कर सकें। ऐसे में हमने जो ये कंट्रीज़ हैं ये जो हमारे पास आया है, ये हमने इंडिया का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है उसके साथ साइन होने के बाद आया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो किन से बनी है? 4 कंट्री से बनी है। इनको आपको इनके नाम पता होना चाहिए, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। इन चारों कंट्रीज़ के साथ हमने ऑलरेडी एक डील साइन करी है और अब हम स्विट्ज़रलैंड के साथ और एक एक्सटेंसिव डील साइन कर रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल्स के रिलेशन में है। EFTA इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूरोप के साथ इंडिया कोई भी तरह की डील साइन करता है या कोई भी तरह से यूरोप अगर न्यूज़ में आता है, वो ऑटोमेटिकली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन के ये अग्रीमेंट्स और लॉज, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो इफ यू लाइक द कॉन्टेंट। थैंक यू।